फिर से शालिग्राम को उठाया, फिर से फेंका। इस बार जामुन तो गिरे लेकिन शालिग्राम गायब हो गए, पता ही नहीं चले कहाँ चले गए। 2 जामुन गिरे नीचे लेकिन शालिग्राम नीचे ही नहीं आए। अब तो सुतीक्ष्ण जी बहुत परेशान, क्या करना चाहिए, गुरु जी बहुत डांटेंगे। तो सुतीक्ष्ण जी ने अपनी बाल बुद्धि लगाई कि जामुन भी उतना ही बड़ा और शालिग्राम भी उतने ही बड़े। तो एक जामुन खा लिया, एक जामुन को पानी से भिगोकर और वहीं पूजा स्थली में रख दिया। गुरु जी पहुंचे, अगस्त जी पहुंचे पूजा के लिए। अगस्त जी बैठे, देखा कि आज शालिग्राम थोड़ा छोटे हो गए। अरे सुतीक्ष्ण, ये शालिग्राम छोटे कैसे हो गए? तो सुतीक्ष्ण जी ने कहा कि अब हमें क्या पता, ये शालिग्राम हमारे ठाकुर जी छोटे कैसे हो गए, इनका साइज छोटा कैसे हो गया? तो सुतीक्ष्ण जी ने कहा कि पुनि पुनि चंदन पुनि पुनि पानी, घट गए ठाकुर हम का जाने। अब आप बार बार चंदन रगड़ रहे हैं, बार बार उनको तिलक कर रहे हैं, तो वो तो एक तरीके से मेटल है, वो मटेरियल है, वो घिस जाएगा। तो अगस्त जी ने सोचा हो सकता है कि मेरी थोड़ी नज़र कमजोर हो गई है, चलो कोई बात नहीं। अगस्त जी ने अब अर्चना के लिए वो जामुन को लिया और जैसे तिलक किया तो छिलका हाथ में आ गया। अगस्त जी ने कहा ये क्या है? सुतीक्ष्ण को बोला, है सुतीक्ष्ण, कहाँ है शालिग्राम, कहाँ है हमारे ठाकुर? इस आश्रम में तभी घुसना जब शालिग्राम को लेकर आना, जल्दी से लेकर आओ, चलो भागो यहाँ से, जल्दी लेकर आओ। और आश्रम से भगा दिया। अब सुतीक्ष्ण जी उसी पेड़ के नीचे ढूंढने गए शालिग्राम जहाँ फेंका था। बड़े परेशान, रो रहे हैं, क्योंकि जब तक शालिग्राम को लेकर नहीं जाएंगे तब तक गुरु अगस्त जी आश्रम में घुसने नहीं देंगे। अब क्या करें? तो वहीं सुतीक्ष्ण जी रोने लगे और कहने लगे कि श्री हरि तुम आ जाओ, श्री हरि तुम आ जाओ, श्री हरि तुम आ जाओ, तुम कहाँ हो श्री हरि, तुम कहाँ हो श्री हरि। ऐसे रोते रोते पुकारते पुकारते सुबह से शाम हो गई और सुतीक्ष्ण जी थक गए। और थक गए तो एक पेड़ के नीचे बैठ गए और समाधि लग गई। सुतीक्ष्ण जी की समाधि लग गई और समाधि में अब वो युवा अवस्था के हो गए। अब बालपना से युवा अवस्था में हो गए, समाधि लगी हुई है। और समाधि में ही सुतीक्ष्ण जी को आभास हुआ कि भगवान ने अवतार ले लिया है और इसी ओर आ रहे हैं। सुतीक्ष्ण जी बड़े आनंद में आ गए। आनंद में आ गए, इसलिए आनंद में आ गए कि गुरु जी ने कहा था कि मेरे शालिग्राम को लेकर ही आना, मेरे ठाकुर को लेकर ही आना, वरना इस आश्रम में मत घुसना। तो आज मैं भगवान को लेकर के जाऊंगा। बड़े प्रसन्न हो गए, नाचने लगे, कहीं इधर दौड़ रहे हैं, कहीं उधर दौड़ रहे हैं, कहीं वहाँ भाग रहे हैं। अच्छा भगवान भूखे होंगे तो कुछ फलहार करेंगे, फल फलहार तैयार कर रहे हैं। अच्छा भगवान को प्यास लगी होगी तो कुछ जल पान की व्यवस्था कर रहे हैं। अच्छा भगवान थक गए होंगे तो उनके विश्राम की व्यवस्था करनी होगी। सुतीक्ष्ण जी इधर उधर भाग रहे हैं कि मेरे राम आ रहे हैं। इस प्रकार से सुतीक्ष्ण जी कहीं कंदमूल फल भगवान के प्रसाद के लिए, कहीं जल पान के लिए व्यवस्था कर रहे हैं, कहीं उनके विश्राम की व्यवस्था कर रहे हैं।
कहीं उनको अच्छा उनको गर्मी लग रही होगी, वो आ रहे होंगे तो कुछ उनको गर्मी लगेगी तो उसलिए उसके लिए व्यवस्था कर रहे हैं। अच्छा वो चल कर आए होंगे, थक गए होंगे, तो उनके लिए विश्राम के लिए कौन सी जगह होनी चाहिए, कहाँ पर उनको बिठाना चाहिए, ये सारी चीज़ें इन सब की व्यवस्था कर रहे हैं। और पागलों की तरह कहीं यहाँ भाग रहे हैं, कहीं वहाँ भाग रहे हैं, कहीं इधर भाग रहे हैं, कहीं उधर भाग रहे हैं। सुतीक्षण जी से भगवान कह रहे हैं, अरे सुनिए, अरे अभी बात मत करो, अभी बहुत काम है, भगवान आ रहे हैं। मग्न हो गए, अतिशय प्रीति देखी रघुराया। देखिए सुतीक्षण जी तो जो हृदय में विद्यमान राम जी उनका दर्शन कर रहे हैं, आंखें ही नहीं खोल रहे, कहीं इधर भाग रहे हैं, कहीं उधर भाग रहे हैं, कहीं फल फूल लेने जा रहे हैं। पागलों की तरह स्थिति हो गई। प्रगति हृदय हरण भव वीर, अत्यधिक प्रीति देखकर, अत्यधिक प्रेम देखकर भगवान हृदय में प्रकट हो गए। तो वो सामने वाले भगवान को देख नहीं रहे, सामने जो भगवान खड़े हैं उनको पता ही नहीं कि सामने साक्षात भगवान आकर खड़े हो गए हैं। सुतीक्षण जी को कुछ नहीं पता, पागलों की तरह भाग रहे हैं इधर उधर। उनके खाने पीने की व्यवस्था, उनके रहने की व्यवस्था, उनके विश्राम करने की व्यवस्था, राम जी के प्रेम, राम जी आ रहे होंगे,